हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर के प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था कि हिस्ट्री टेकिंग के जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हमें करनी चाहिए। ओवरऑल हमने लाइन टू लाइन एक पेज को अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंसल्टेशन रूम बी वेल लाइटेड, comfortable, quite decorated with toys and pictures to allay anxiety of the child। मतलब जो आपका कंसल्टेशन का रूम है जहाँ पे आप बच्चों को देखने वाले हैं वो वेल लाइटेड होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, डेकोरेट होना चाहिए, टॉयज़ वगैरह जैसे देख रखे हैं यहाँ पे। जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में और वो फिर खुल जाते हैं बताने के लिए। ठीक है ना। There should be no distractions and disturbing sounds. The mobile should be kept on silent mode। अगर बच्चा कुछ बता रहा है अपनी तरफ से तो मोबाइल वगैरह की आवाज़ सुन के या इन सब बातों को सुन के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, या फिर कोई साउंड आ रही हो इधर उधर की उनसे भी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। Infants and young children should be offered a soft squiddy toy or rattle to establish rapport while taking history। ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे, वही सेम बात है, कुछ पूछ रहे हैं आप उसके हाथ में कुछ टॉय वगैरह दे दीजिए, है ना, जिससे कि वो एकदम उस चीज़, जैसे कोई टॉय दे दिया हमने और वो उससे खेलता रहे और अपनी सारी परेशानियां बता दे, है ना। ये उन बच्चों के लिए जो बोल सकते हैं, है ना, लाइक थोड़े से बड़े टॉडलर से नेक्स्ट ग्रुप वाले। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस फील एट ईज व्हेन दे आर डायरेक्टली आस्क देयर नेम। ठीक है, तो स्कूल गोइंग जैसे लग रहा है तो उससे डायरेक्ट उसका नाम पूछो, है ना, और डिटेल्स ले जैसे कि स्कूल की, हॉबीज़ की, हेल्थ प्रॉब्लम्स की। ठीक है। वाइल टेकिंग हिस्ट्री द चाइल्ड शुड बी ऑब्जर्व्ड स्नीकली फॉर फेशियल अपीयरेंस। है ना, उसने बोला कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो चुपचाप देख लो उसके जो फेशियल पे चल रहा है। डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टर्ब एंड डिस्निया, इन सब चीज़ों के बारे में। अवॉइड स्टेयरिंग एट द चाइल्ड बिकॉज चिल्ड्रंस आर ऑफन स्केर्ड। अगर उन्हें देखते रहोगे बार बार तो एकदम डर जाते हैं, है ना, तो इसलिए उन चिल्ड्रंस को एकदम से नहीं देखना है। इफ़ यू इंटेंटली लुक इन टू देयर आइज वॉचिंग विदाउट योर सेल्फ बींग बास्ट वेरिशा। मतलब वही उसने बोला दोबारा से स्नीकी वाला कि बच्चा ना देख ले तुम्हें कि तुम देख रहे हो, है ना, और तुम उसे चुपके से देख लो, है ना, और फिर देख लो उसके फेशियल पे क्या एक्सप्रेशंस हैं, है ना, कलर वगैरह कैसा चल रहा है उसके फेस का, स्किन का, है ना। द चाइल्ड मस्ट विजुअलाइज द फिजिशियन एज द फ्रेंड ऑफ द मदर। तो यहाँ पे एक बात आती है ना, वो प्रिस्क्राइब, देखो कभी भी जैसे कोई बच्चा आता है ना, तो उसको डराना नहीं है अपन को कि यार तुमको वो लगा देंगे, तुमको सुई चुबा देंगे, है ना, या फिर कुछ ऐसी दवाई दे देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती होगी, है ना, तुमको खानी पड़ेगी खट्टी दवाइयाँ। ये सब नहीं बोलना है बच्चे के सामने। इंस्टेड क्या करना है हमें, जो मदर है बच्चे की उसको हमें, मतलब जो बच्चे की मदर है या बच्चे का जो भी गार्डियन है बच्चे के साथ जो आया है ना, फादर, उससे ज़्यादा बात करनी है ताकि उस बच्चे को लगे कि यार ये दोनों तो फैमिलियर लोग हैं, तो वो अपनी परेशानी थोड़ी बता देगा। ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, एक सेकेंड, हाँ, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट मोस्ट कॉमन डिसीजेज कैन बी डायग्नोज बाई गुड हिस्ट्री अलोन। तो गुड हिस्ट्री अलोन के हिसाब से अगर आप हिस्ट्री अच्छे से ले सकते हैं, वही बात घूम फिर के आ जाती है। अगर आप हिस्ट्री लेके निकाल देते हैं कि क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप्रोक्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, है ना, अप्रोक्स 60 to 80% तक वो सॉल्व हो जाती हैं अगर आप हिस्ट्री अच्छे से ले लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन चलानी है, कौन सा क्या करना है, कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है। Elicitation of history should continue during physical examinations to seek additional information, especially when unexpected abnormal physical findings are detected। उसने बोला है कि हिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाना तब चाहिए जब आपको लगे कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है ना, और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडेड दिख रही हैं, है ना, मतलब लाइक लग रहा है कि बच्चा बोल रहा है मेरे हाथ में तो दर्द नहीं है, बट वो हाथ भी स्वेलो होता दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, तो आपको फिर वो और ज़्यादा पूछना चाहिए कि कहीं गिरे तो नहीं थे, कहीं साइड में लग तो नहीं गई थी, सो रहे थे तो इस हाथ से दब तो नहीं गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी व्यूड इन कंटिन्यूम। ठीक है, हिस्ट्री लेते लेते आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, दोनों एक साथ साथ, एंड वन शुड इन्फ्लुएंस द अदर। ठीक है,
The leads obtained on history should encourage the pediatrician to pay special attention to certain organs on physical examination. जैसे आप हिस्ट्री ले रहे हैं है ना, उसी के हिसाब से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते चले जाइए. जैसे आप हिस्ट्री ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि आँखों का कलर देख रहे हैं, तो उसकी आँखों को चेक करके देख लीजिए और पूछ लीजिए सोए थे रात में या फिर जैसा भी था. ठीक है ना, नींद कैसी चल रही है उसकी वगैरह वगैरह. The presence of positive physical findings should encourage the pediatrician to seek more detailed review of the symptoms pertaining to the involved systems. Okay, to gain the confidence of parents and child, pediatrician should maintain a friendly warm. वहीं से फिर से वही वाली बात, अगर आपको अच्छे से करना है पीडियाट्रिशियन को, तो वो फ्रेंडली वार्म है ना, वो वाला अपने को एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा. ठीक है. यू मस्ट पुट द पेरेंट और अटेंडेंट एट ईज and encourage him or her to talk freely. Okay, never judge or belittle the mother instead of encourage and support her. ठीक है, ऐसा नहीं कि मदर को तुम ऐसे कर रहे हो कि जज कर रहे हो, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर दिया, तुमने सोने दिया उसको, तुमने खाने दिया उसको आइसक्रीम, ऐसा नहीं करना है ना. इंस्टीड उसको बोलना है कोई बात नहीं है ना, अगर आइसक्रीम खा ली है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इसकी मतलब कुछ लिख देते हैं मेडिसिन है ना, इस हिसाब से. ठीक है. You should provide positive non-verbal cues in the family. Your behavior should not be influenced by the social and educational status of the parent. ठीक है ना. Instead, you must visualize God in every human being and feel honored that you have been given the responsibility to serve Him. Okay, तो ये बात थोड़ी सी अंडरस्टूड भी है और हमें ये पता होनी चाहिए कि ऐसे कोई किसी का फिजिकल या सोशल स्टेटस देख के कि ये गरीब है, ये अमीर है, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए हमको ये देखना है कि हर एक जो भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो हमारे लिए एक गॉड की तरह है. ठीक है ना, और हम उसकी सर्विस में हैं है ना. इससे ये होता है कि आप एक तरह से इक्वालिटी बना के रखते हैं और आप अच्छे से जो डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है ना, उसका आप काम सही से करते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है. ठीक है. बेसिक इन्फॉर्मेशंस में अगर हम हिस्ट्री ले रहे हैं, अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है. यहाँ तक तो आपका हो गया कैरेक्टर वगैरह डिसाइड कैसे क्या करना है, कब उसको देखना है, कैसे पेरेंट्स से बात करनी है. ठीक है. यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. सैलिएंट कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग आर समराइज्ड. नीचे बता रखे हैं उन्होंने, और जो भी कंपोनेंट्स हैं नीचे बॉक्स में. इन्फॉर्मेंट मतलब जो साथ में आ रहा है उसके. ठीक है ना, मतलब उसकी मदर हो सकता है, फादर हो सकता है रिलेटिव का. ठीक है. एंड नेम एज एंड सेक्स ऑफ पेशेंट शुड बी इंक्वायर्ड. ये सबसे पहले जान लेना है कि कौन उसे लेके आया है, उसका नाम क्या है, एज वगैरह क्या है. पेरेंट का नेम भी लिखना चाहिए, एड्रेस, टेलीफोन नंबर. ठीक है. इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन शुड बी रिकॉर्डेड. एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट. इवन ए लिटिल क्यू इज़ इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री. ठीक है ना. डायग्नोसिस बनाने में हर एक चीज़ काम आती है. उसका आपको एक पैटर्न बना लेना है अपने हिसाब से कि मैं ये चीज़ पहले पूछूंगा, ये चीज़ बाद में पूछूंगा. ठीक है. कुछ लोग स्टार्ट जैसे करते हैं है ना, बट एक नॉर्मल वे है कि इन्फॉर्मेंट से पहले पूछो है ना. ओके. द हिस्ट्री में बी अनरिलायबल ड्यू टू इन्फॉर्मेंट्स पुअर मेमोरी, इंटेलिजेंस और एजुकेशन. ठीक है. इन्फॉर्मेशन कम भी हो सकती है ऑब्वियसली, उसने नहीं देखा होगा इन्फॉर्मेंट ने, मदर वगैरह ने, और वो बाहर जाके उसने कुछ कर लिया ऐसा. ठीक है, चोट वगैरह मार ली. द ओरिजिन एंड इथनिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, ये भी देखना है. थैलेसीमिया ट्रेट एंड डिसीज आर कॉमन अमंग माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है. जो वेस्ट पाकिस्तान से इधर आए हैं उन सब में थैलेसीमिया के ट्रेट मिलते हैं नॉर्मली. तो हमको हिस्ट्री फाइंडिंग में ये सब ध्यान रखना है कि ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पे ये लोग पहले रहते थे, कहाँ से आए हैं. ठीक है. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is common among parasites and North Indians. ठीक है. तो ये भी हमें याद रखना है. सेम बात थी ऑरिजिन्स के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट हमें बॉक्स बना के दे दिया, इसको याद रखना है सभी लोगों को. ठीक है ना. हमेशा क्या बोल रखा है इसमें, पहली चीज़ पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स. ठीक है ना, उसके बारे में कहाँ से है, कहाँ से वो आया है, एड्रेस वगैरह, इनकम उसकी, ये सब बारे में. नेक्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, क्या उसकी कंप्लेंट्स लेके आया है वो हमें देखना है. नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. फिर हमें पहले उसको देखना है कि कंप्लेंट क्या बता रही है, कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है ना, क्या बच्चा बोल रहा है. नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. अब वो जो प्रेजेंट इलनेस हुई है उसको वो किसकी वजह से हुई है उसकी हिस्ट्री देखनी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट ऑनसेट, कब वो हिस्ट्री स्टार्ट हुई. ठीक है ना. नेक्स्ट सिम्टम रिव्यू
है ना। जो सिम्टम आ रहे हैं, मान लो उसका आइज़ हैं वो स्वेलो हो रही हैं थोड़ी सी, तो वो किसकी वजह से हो रही है ना। सिस्टम रिव्यू, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, मान लो जीआईटी में प्रॉब्लम है ना, सीवीएस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, ये हमको डायग्नोस करके लिखना है। मेडिकेशन रिसीव्ड, पहले कोई मेडिकेशन तो नहीं ले ली घर पे या फिर कोई पास के स्टोर वगैरह से, ठीक है। कोर्स ऑफ इवेंट, ठीक है। फिर पास हिस्ट्री, जो भी पास हिस्ट्री हुई है, पेरिनेटल इवेंट्स, ये सब आपको याद रखने हैं। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डायग्राम बनाना, ये मेजर केसेस में, ये मेजर केसेस में चले जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको केस हिस्ट्री मान लो पता चल गया, पहले तो आपको जहाँ तक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस तक आपने डायग्नोस कर लिया है ना, तो आप वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि हाँ इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये रात से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तो इसमें रात में सोया नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा सा कफ बन गया है ना, तो उसके हिसाब से ट्रीट शुरू करना शुरू कर दीजिए। उसके मान लो फिर ऑनसेट अगर काफ़ी टाइम पुरानी है, इसके बाद और फैमिली, सोशल हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, ये सब पता करने के लिए अगर मान लो लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, उसको मेजर डिसीज़ है, तो इन सब की तरफ हमको कंटिन्यूसली मूव ऑन करना चाहिए और सभी को एज अकॉर्डिंग टू जैसे लिखा है, जैसे हमको सुइटेबल लग रहा है अपने अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हमें ध्यान करके वो करना चाहिए, आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या होती हैं। चीफ कंप्लेंट फॉर विच द पेशेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल शुड बी रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस। पेशेंट अगर बोल रहा है कि, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ, फीवर था उसे 5 दिनों से, हेडेक था 3 दिनों से और वॉमिटिंग फिर 3 दिनों से हुई, कन्वल्जन्स 1 दिन से एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 12 घंटे से उसको होश ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि 5 दिन पहले क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि आपने 12 आवर्स पहले कॉन्शियसनेस लिख दिया, देन आफ्टर पूछ रहे हैं कि आप 5 या 5 दिन पहले का फीवर फिर लिख रहे हैं। ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, पहले क्या हुआ, सेकंड पे क्या हुआ, थर्ड पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक मतलब उससे क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है द की सिम्टम्स ऑब्टेन ऑन हिस्ट्री शुड इनिशिएट ए कैस्केड लॉजिकल रीजनिंग, है ना। अगर लॉजिकल रीजनिंग क्या हो सकती है, मान लो उसका फीवर हुआ तो हमको अप्रोच करना चाहिए कि पूरी बॉडी में पेन तो नहीं था, है ना, कब फीवर सही हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब, ठीक है ना। और टू कंसिडर प्लॉजिबल डायग्नोसिस प्रोसीजर और हाइपोथेसिस ऑफ, ठीक है, ये सब वही बात है, ठीक है, सेम। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में याद रखना है हमें 2 बातें। पहली बात, चीफ कंप्लेंट्स जो है हमारी, है ना, उनको पेशेंट से एज इट इज़, जैसे वो बोल रहा है वैसे लिखनी है, ठीक है। और दूसरा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है, इसको वीडियो में इतना ही रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ओके, अगर आपको कोई फिर भी डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये मतलब मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेन किया है, अगर आप पे टाइम है तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।